नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी स्थित गोला गोकर्णनाथ से एक बड़ा ही अनोखा मामला सामने आया है, जिसमें 2007 में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, जिसके 12 एकड़ जमीन थी। मृत्यु के बाद उसका मृत्यु सर्टिफिकेट बनाया गया 3 बार। पिछले 18 वर्षों में उसका 3 बार मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया गया और एक ही जमीन 2 बार बेची गई। बड़ा गोलमाल है। खरीदने वाले जिन्होंने पहले जमीन खरीदी तो भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला महामंत्री धर्मेंद्र सिंह हैं, जो कि स्वयं एडवोकेट हैं, हमारे साथ हिंदी न्यूज चैनल पर मौजूद हैं। और यही जमीन 13 साल बाद एक प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्ति को बेच दी गई, जो आज एक प्रभावशाली पद पर मौजूद हैं, जिन पर आरोप लगाया गया है तमाम। हम धर्मेंद्र सिंह एडवोकेट से जानेंगे पूरा मामला क्या है, क्योंकि भाजपा सरकार कहती है भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश, लेकिन गोला गोकर्णनाथ में तहसील में जमीनों की खरीद फरोख्त में इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है कि शायद पूरा प्रदेश हिल जाए। हम जबकि बताते हैं कि आम आदमी की जमीन तो छोड़िए, ये स्वयं एडवोकेट हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। इनकी पत्नी प्रतिभा सिंह 2015 में ब्लॉक प्रमुख रह चुकी हैं। जाहिर है कि ये स्वयं भी एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। जब इनकी जमीन भाजपा सरकार में भाजपा के लोग ही नहीं छोड़ रहे हैं तो आम आदमी का क्या होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, हमारे न्यूज चैनल पर स्वागत है। क्या है पूरा मामला, हमारे दर्शकों को बताइए। धन्यवाद महेश पटवारी जी। मामला ये है कि मैंने 2011 में एक जमीन सोम सिंह एक व्यक्ति है, जिसके कहाँ पे? ये भूमि कुंभी की थी, ग्राम सभा कुंभी के नाम से जानी जाती है। इसमें पूर्व में भी 2007 में इसी व्यक्ति से मैंने जमीन खरीदी थी, क्योंकि इसके बाबा की संपत्ति इसको प्राप्त हुई थी वरासत के आधार पर। वो वरासत इसकी दर्ज 2007 में हुई थी। उसके बाद में मैंने इसे 2 नंबर घाटा संख्या थे जमीन के, वो लगभग 2 एकड़ जमीन थी। तब बैनामा 2007 में मैंने इससे कराया था 12वें महीने में। उसके बाद में 2011 में मैंने फिर इसकी थोड़ी सी जमीन थी, उसी से लगी हुई जमीन थी, वो मैंने खरीदी थी। उस जमीन में किसी भूलवश मैं दाखिल खारिज नहीं करा पाया। रजिस्ट्री हो गई? रजिस्ट्री हो गई, ये रजिस्ट्री है उसकी। ठीक है। ये रजिस्ट्री कराने के उपरांत 2011 में मैं भूलवश इसकी रजिस्ट्री दाखिल खारिज नहीं हो पाई। लेकिन इधर कुछ भूमाफिया से संबंधित लोग इसमें जमीन में उन्होंने जब ये देखा कि खतौनी में नाम नहीं है, तो उस व्यक्ति को ढूंढकर उन्होंने इस प्रकार का एक और बैनामा 2024-25 में एग्रीमेंट और बैनामे के माध्यम से ये किया। इसमें जो लोग हैं वो ये लोग व्यक्ति लोग हैं जो लोग ये रजिस्ट्री कराए हैं। इसमें नाम है विमल वर्मा और जुबेर नाम के व्यक्ति हैं। इन लोगों ने ये रजिस्ट्री फर्जी तरीके से उस व्यक्ति से मिलकर साठ गांठ कर कैसे कराई, ये हम नहीं कर सकते। इन्होंने हमारी भूमि का दोबारा बैनामा करा लिया, जिसके हमने एक पुलिस अधीक्षक से शिकायत की, जिसमें ये FIR एक जो है मैंने दर्ज कराई इन लोगों के नाम। इस FIR में इन व्यक्तियों का नाम है, ये FIR है। ये FIR है और FIR के दर्ज में नाम है इनके। ये नाम है। इन नामों में ये नाम को क्या नाम है, पढ़ के बताइए। इसमें सोम सिंह जो विक्रेता जिसने जमीन बेची उसका नाम है, विमल कुमार जो ब्लॉक प्रमुख है मौजूदा उनका नाम है, जुबेर था ये एक भूमाफिया टाइप का वहां का एक आज व्यक्ति है जो अमीन नगर के गांव में रहता है, और पुष्कर वर्मा और महेंद्र कुमार शर्मा फिरोज, इन लोगों ने मिलकर ये साठगांठ करके ये आपको जब मामला पता चला तो आपने FIR कराई, तो क्या आपकी FIR बड़ी आसानी से दर्ज हो गई या मशक्कत करनी पड़ी काफी? नहीं, FIR के लिए जो तरीका है कि कप्तान साहब को हमने जब पत्र दिया अपना FIR का आवेदन अपनी प्रार्थना पत्र दिया तो उसकी जांच हुई। जांच होने के उपरांत ये FIR लिखी गई कि जब मेरे तथ्य सही पाए गए, जो मैंने उनको अभिलेख दिखाए साक्ष्य के रूप में, तब वो FIR दर्ज हुई। FIR दर्ज हुए कितने दिन हो गए हैं? FIR दर्ज हुए लगभग 4 महीने हो गए हैं। 4 महीने में पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई की? आगे जांच कर रहे हैं, हमारे आयोग के द्वारा ये बताया जांच चल रही है, जांच कर रहे हैं। मेरा केवल इतना ही निवेदन था कि जिस व्यक्ति ने 2 बैनामे किए हैं तो कम से कम उसकी गिरफ्तारी तो होनी चाहिए थी। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। जांच आपके प्रार्थना पत्र देने के बाद जांच हुई, जांच के बाद जब FIR दर्ज हुई है
तो उसमें आगे तो कार्रवाई होनी चाहिए, जांच किस बात की? अब आईओ के द्वारा जो मुझको बताया जा रहा है, किस कारण बताया है, कौन से दबाव में है, ये हम नहीं समझ सकते क्या है, क्योंकि उन्होंने ये बताया जांच चल रही है। मैं तो सर्टिफिकेट का ये हमें चाहिए, क्योंकि इसमें फर्जी 2-3 तरीके के जो अभी आपने कहा डेथ सर्टिफिकेट से संबंधित भी 3 सर्टिफिकेट कैसे बने मृत्यु, इसका बताइए कहानी जरा। इसमें इस तरीके के अभिलेख हैं। मृत्यु कब हुई उसकी? उसकी मृत्यु जो है, मृत्यु का तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन वरासत उसके दूसरे महीने 2007 में हुई। फरवरी 2007 में? फरवरी 2007 में उसकी वरासत दर्ज हुई। हाँ। जिस वरासत के आधार पे उसकी 3 ग्राम सभाओं में जमीन वरासत हुई, क्योंकि उसके बाबा की थी, एकमात्र सगा पौत्र था। तो उसकी जब वरासत कुंभी की जमीन में, अमीर नगर की जमीन में और मूरा खासा की जमीन में, ये तीनों जगह की जमीनों को अगर मिला दिया जाए तो लगभग 12-13 एकड़ जमीन हो जाती है। और इसने 2012-13 तक सभी भूमि को बेच भी डाला। अच्छा, 2007 में जैसे आप बता रहे हैं इसकी विरासत दर्ज हुई जी। तो इसका डेथ सर्टिफिकेट 2000 पहले बना और फिर 2017 में भी एक डेथ सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन दी गई, ये क्या मामला है? हम आपको ये बताना चाहते हैं कि 24/8/2017 जो डेट लिखी है, हाँ, इसी डेट पर 2 सर्टिफिकेट है। मृत्यु सर्टिफिकेट, एक ही व्यक्ति के 2 सर्टिफिकेट है। यही कोड है, यही डेट है, केवल ये डेट जो है ओवरलैप करके बनाई गई। यहाँ पे 17 बनाया गया, जबकि इसको अगर सही तरीके से साक्ष्य में देखा जाए तो ये 2007 निकलता है इसका डेथ सर्टिफिकेट। यही डेट यहाँ पे भी लिखी है कि 24/8/2017 आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है। इसी में 2007 ही डेथ सर्टिफिकेट में लिखा है, तीसरे महीने की। जिस व्यक्ति की दूसरे महीने में वरासत चढ़ गई है 7वें महीने में 2007 में दूसरे महीने में जिसकी वरासत चढ़ गई, उसका तीसरे महीने में डेथ सर्टिफिकेट कैसे? ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो ये सवाल है, और इन चीजों की जांच आख्या के लिए ब्लॉक में रिपोर्ट मांगी जाती है एसडीएम के द्वारा। ब्लॉक की तरफ से भी लिपापोती करके एक रिपोर्टें आती हैं। समझ में नहीं आता, मूल दस्तावेज जो गए हैं, पत्रावली गई, वो भी गायब कर दी जाती है ब्लॉक से। तो ये समझ में नहीं आता, ये किसी ना किसी ऊपर लेवल से या किसी ना किसी का संरक्षण प्राप्त है। तो आप तो स्वयं भाजपा के नेता हैं और एडवोकेट भी हैं, दूसरों की लड़ाई लड़ते हैं, तो अपने आप को न्याय दिलाने के लिए आपको इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। सत्ता के लेवल पे आपने कुछ शिकायत की? हाँ, इसकी शिकायत जो है सत्ता के लेवल पर भी लोगों से ऊपर अवगत कराया, जो हमारे संगठन से संबंधित लोग हैं। तो मैंने इसकी जिले पे भी शिकायत की, मंडल पे भी शिकायत की, अवध प्रांत पे भी शिकायत, और प्रदेश स्तर पर तक भी इसकी शिकायत हमने भेजी है। कोई जवाब आया? इसका अभी हमारे माननीय संगठन मंत्री श्री धर्मपाल जी आए थे, उनको मैंने अपने पत्र के माध्यम से लिखित दस्तावेज और साक्ष्यों के साथ में उनको पत्र उपलब्ध कराया था। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? अभी तक कोई हमारे पास में कोई ऐसी जानकारी, अभी कोई साक्ष्य और या कोई बात कोई हमारे तक नहीं है। अब आगे आप क्या करेंगे? कानून की लड़ाई है, कानून के ढंग से लड़ेंगे और कानून की तरीके से ही लड़ेंगे, क्योंकि मैं कानून का जानकार हूँ। ऐसे भ्रष्ट लोगों को मैं लड़ता ही रहूंगा इनसे। ऐसे थोड़ी ना इतने अभिलेख हैं जिनको, जो सत्य है, जिनको काटा नहीं जा सकता, इन असत्य कागजों से थोड़ी ना कट जाएंगे ये कागज। यह थे हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह एडवोकेट, जो जिनकी पत्नी स्वयं ब्लॉक प्रमुख रह चुकी हैं। इनका कहना है कि हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, अपनी जमीन को छोड़ेंगे नहीं, सामने सत्ता हो या कोई हो। अब देखना यह है कि जो भ्रष्टाचार मुक्त शासन और प्रशासन का वादा करती है भारतीय जनता पार्टी, वह अपने ही कार्यकर्ता के उत्पीड़न से और शोषण से बचा पाती है या नहीं।